न्यू लेबर कोड जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि 1 जुलाई से इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। हालांकि उस पर शक इस बात का है कि अलग अलग स्टेट्स ने अभी तक रूल्स नोटिफाई नहीं किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिस न्यू लेबर कोड की बात करता है उससे कई सारे बदलाव जो है आम वर्कर्स की जिंदगी में आने वाले हैं। वर्कर की डेफिनेशन को भी एक्सटेंड कर दिया गया है उन सभी लोगों के लिए जिनके पास सुपरवाइजरी या मैनेजरियल पावर्स नहीं है। पहले केवल वो लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते थे उन्हें इस लेबर कंसिडर किया जाता था, वर्कर कंसिडर किया जाता था इसकी डेफिनेशन में, लेकिन अब वो लोग भी जो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं या अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं बिना किसी सुपरवाइजरी या मैनेजरियल पावर के या अथॉरिटी के, उन्हें भी वर्कर माना जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो लेबर कोड, नया लेबर कोड की बात की है उसमें और कई सारी चीजें हैं जो बदल सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि अब 4 डे वर्क वीक भी होने जा रहा है। 4 डे वर्क वीक का मतलब ये कि पहले आप जानते हैं कि आपको मंडे से फ्राइडे तक जो है वो काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ मिल सकता था, लेकिन अब अगर एम्प्लॉइज चाहें तो वो अपनी कंपनी में ये भी कह सकते हैं कि हम हफ्ते में केवल 4 दिन काम करेंगे, लेकिन अगर उन्हें हफ्ते में केवल 4 दिन काम करना है तो उसके लिए अपनी शिफ्ट के टाइमिंग को बढ़ाना होगा। पहले 8 घंटे वर्किंग आवर्स हुआ करते थे और 8 से 9 घंटे के करीब करीब जो है सभी एम्प्लॉयज कंपनीज में काम करते थे। शिफ्ट भी जिन जिन एम्प्लॉयज की प्राइवेट कंपनीज में होती थी वो 8 से 9 घंटों की होती थी, लेकिन अब अगर आप 4 दिन ही काम करना चाहते हैं हफ्ते में तो आपके वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे और बढ़कर 12 घंटे की शिफ्ट भी आप दे सकते हैं कंपनी को। यानी कि आप कंपनी से कह सकते हैं कि मैं हफ्ते में 4 ही दिन काम करूंगा, लेकिन उन 4 दिनों में आपको कम से कम 12 घंटे के लिए काम करना होगा। ये कहा गया कि ये सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। नए वेज कोड में भी 48 आवर वर्क वीक की कंडीशन जो है वो दे दी गई है। तो समझ में आता है कि अगर आपने 4 दिन काम करना है तो 12 घंटे के लिए आपको 4 दिन में काम करना है, और अगर आपको 5 दिन काम करना है तो फिर आपका 8 से 9 घंटे का वर्क वीक जो है हुआ करेगा। इसके साथ साथ में ये बताया जा रहा है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन और ग्रेच्युटी की जो नए लेबर कोड में बात की जा रही है, एम्प्लॉइज की प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगी। नए रूल्स में ये बताया जा रहा है कि बेसिक सैलरी जो भी एम्प्लॉय की होगी उसका कम से कम 50% उनकी ग्रॉस मंथली सैलरी का उनकी पीएफ कंट्रीब्यूशन की ओर जाएगा, और वही कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर का भी जाएगा। इससे कोशिश ये की जा रही है कि जो रिटायरमेंट कॉर्पस है और ग्रेच्युटी अमाउंट है वर्कर का, यानी काम छोड़ देने के बाद जो अमाउंट उसको मिलेगा वो अमाउंट बढ़ जाएगा। टेक होम सैलरी को लेकर ये कहा जा रहा है कि टेक होम सैलरी इससे कम हो सकती है, यानी कि जो सैलरी आपके हाथ में मिलेगी वो सैलरी आप कम हो सकती है, इसी की वजह से कि अब आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो बढ़ाया जा सकता है। ये भी कहा गया कि इस नए लेबर कोड्स में कि आप ओवर टाइम के लिए भी अलाउ कर सकते हैं कि अगर कोई वर्कर चाहता है कि वो ओवर टाइम काम करे, अब 48 आवर्स से बढ़कर अगर कोई भी काम करेगा तो उसे ओवर टाइम ही माना जाएगा, लेकिन ओवर टाइम के लिए ये भी कानून आ सकता है कि ओवर टाइम के लिए सैलरी जो है वो डबल देनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ में एनुअल लीव के प्रोविजन में भी चेंजेस लाए गए हैं। ये कहा गया कि वर्कर्स को हर 20 दिन के काम के लिए 1 दिन की लीव जो है वो दी जाएगी। ये पहले जो है 45 दिन का जो है कैपिंग की गई थी कि 45 दिन अगर कोई वर्कर काम करता था उसके बाद 1 दिन छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 20 दिन कर दिया जाएगा। 20 दिन के काम के बाद 1 दिन की छुट्टी एलिजिबल होगा वर्कर कोई भी, और 30 दिन की लीव जो है उसे कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकेगा। बट वर्कर को लेकर यह भी कहा गया है कि उसे कम से कम 180 दिन काम करने हैं लीव्स के लिए एलिजिबल होने के लिए। पहले ये दिन भी 240 माने जाते थे कि अगर आपको लीव चाहिए तो कम से कम आपको 240 दिन पहले काम करना पड़ता था, फिर जाकर आप लीव के लिए एलिजिबल होते थे। अब उसे 180 दिन कर दिया गया है। साथ ही में ये कहा गया है कि लीव एनकैशमेंट भी कंपनीज को देनी होगी हर साल के लिए, यानी कि अगर एक एम्प्लॉय की 45 दिन की लीव रहती है साल के खत्म होने तक, तो वो 30 जो है वो अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर को जो है 15 दिन की लीव इमीडिएटली पे आउट करनी होगी। लीव एनकैशमेंट भी जो स्टेट लॉज के तहत ऑलरेडी इसके लिए एलिजिबल वर्कर्स हुआ करते थे। टेक होम सैलरी को लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी अब कम हो सकती है, यानी कि लोगों के पास जो कैश अवेलेबल होगा अपनी जरूरतों के लिए वो कम हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपनीज को ये देखना होगा कि फाइनेंशियल लेआउट किस तरीके का हो जिससे पीएफ की कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज की जा सके और सैलरी भी इतनी हो जिसमें वर्कर्स का गुजारा चल सके।
एग्जिट सेटलमेंट को लेकर भी ये बात की गई कि फुल और फाइनल सेटलमेंट जो है एम्प्लॉयज की तब हुआ करती थी कि अगर 1-2 महीने के लिए लीव ले लेने के बाद जो है उसके बाद जाकर करंट और फुल फाइनल सेटलमेंट की जाती थी। नए कोड में कहा गया है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर भी की जा सकती है। ये लॉज जो है ये सेंटर ने पास किए हैं और कहा यह जा रहा है कि जुलाई 1 2022 से, जिसके लिए केवल 2 ही दिन अब बच चुके हैं, तो जुलाई 1 2022 से ये कानून लागू हो सकते हैं। इसको लेकर हालांकि अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं उन्हें भी इसको लेकर अलग अलग रूल्स जो हैं वो नोटिफाई करने हैं। इस नए कोड को लेकर कुछ सेंटर ने जो है ड्राफ्ट रूल्स 2021 में ही रिलीज कर दिए थे, लेकिन अभी तक केवल 23 स्टेट्स के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स रिलीज किए हैं। हालांकि इसमें कई सारे चेंजेस लाए गए हैं, जिससे जो वर्कर्स हैं उन्हें एक तरफ से स्टेबिलिटी भी जॉब में मिल सकती है, थोड़ा रिलैक्सिंग वर्किंग आवर्स मिल सकते हैं, वो खुद चुन सकते हैं कि अगर उन्हें 4 दिन के लिए काम करना है तो वो 4 दिन के लिए भी काम हफ्ते में कर सकते हैं, 3 दिन का वीकेंड उनका हो सकता है, या और भी कई सारे ऐसे कानून हैं जिनसे लेबर्स का कहा यह जा रहा है कि उनका फायदा होगा। और पीएफ में इंक्रीज से फायदा ये होगा कि जिस समय ग्रेच्युटी अमाउंट उन्हें मिलेगा वो अमाउंट भी ज्यादा होगा। लेकिन इससे एक कमी जो इसमें जो आने वाले समय में वर्कर्स को खल सकती है, वो कमी ये कि जो टेक होम सैलरी है वो अगर कम हो जाएगी तो आज के जमाने में आप जानते ही हैं जहां पर इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, वहां पर सैलरी का कम होना जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। नए लेबर लॉज में ये भी कहा, इन लेबर कोड में ये भी कहा गया कि इस नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जाएगा। और ये भी कहा गया कि अगर किसी को वर्कर्स को जो है ले ऑफ भी करना पड़ता है तो ले ऑफ करने के लिए भी ये बताया गया कि कुछ केसेस में जो है वो रुकावट पैदा की गई है कि ले ऑफ आप किन कंडीशंस में नहीं कर सकते हैं। वर्कर्स की जो डेफिनेशन है उसे भी बढ़ा दिया गया है और जितनी भी इंडस्ट्रीज है सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करते हुए उन सभी के ऊपर ये लेबर कोड जो है वो इंप्लीमेंट होगा। केवल ये नहीं कि अगर आप फैक्ट्री में वर्कर्स हैं या लेबर, जब हम सोचते हैं तो मजदूर उसे सोचते हैं, तो केवल उन्हीं के ऊपर ये लेबर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि अन्य वर्कर्स भी जो चाहे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट में काम कर रहे हैं, लेकिन मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपरवाइजरी रोल में नहीं है, उन सभी को वर्कर कंसिडर किया जा सकता है इस एक्ट के तहत और लेबर कोड जो है उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट हो सकता है। नतीजा ये निकलेगा, आप देखते हैं जुलाई 1 के बाद से कि जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि केंद्र का कानून है, हालांकि इसमें स्टेट्स को ये कहा गया है कि वो अपने ड्राफ्ट रूल्स भी नोटिफाई करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी ये कानून लागू होंगे, वो भी एलिजिबल होंगे इस 4 दिन के वर्क वीक के लिए। अगर वो चाहते हैं तो वो भी एलिजिबल होंगे इस तरीके से लीव्स के लिए, वो भी एलिजिबल होंगे पीएफ में इंक्रीज के लिए। और ये जितना भी लेबर कोड आया है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग कंपनीज में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर भी इंप्लीमेंट होगा।